आज के इस वीडियो में मैं काउंटडाउन करने वाला हूँ इंडिया की टॉप 10 ऐसी वेब सीरीज जो कि रिसेंटली ही रिलीज हुई है। और कुछ वेब सीरीज तो ऐसी हैं जो कि काफी अंडररेटेड है और हम में से लगभग सभी लोगों ने इन वेब सीरीज को इग्नोर ही कर दिया था। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि अगर आप कोई ऐसी वेब सीरीज ढूंढ रहे हो जो कि बहुत ही जल्द रिलीज हुई है तो आपको कोई ना कोई एक सीरीज मिल ही जाएगी। और अगर आपने सारी फेमस सीरीज देख के खत्म कर दी है तो आपको कोई अंडररेटेड सीरीज भी मिल ही जाएगी। हमारे लिस्ट में 10वें नंबर की सीरीज है 10 जून की रात सीजन 2। ये एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है। अगर आपने इसका पहला सीजन देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि एक है पनौती और एक है उसका थिएटर, और इन दोनों के वजह से सीजन 1 में तूफान मचता है और अब सीजन 2 में पनौती की शादी होने वाली होती है। लेकिन शादी के ही दिन किसी का मर्डर हो जाता है और जब से पनौती का मेन का थिएटर खुला होता है तब से 3 मर्डर हो चुके हैं और अब उस पनौती के लाइफ में एक लड़की भी आई होती है, लेकिन वो थोड़ी मिस्टीरियस है। तो सवाल ये है कि कौन है सीरियल किलर, पनौती के पापा को किसने मारा होता है और ये लड़की का क्या सीन है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। इसका दूसरा सीजन पहले वाले सीजन से काफी अच्छा है और अगर आपने इसका पहला सीजन देख ही लिया था तो आपको इसका सेकंड सीजन भी देख लेना चाहिए। इसके सेकंड सीजन में टोटल 11 एपिसोड है जो कि 20 से 25 मिनट लंबे हैं और ये सीरीज आपको जियो सिनेमा पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 9 पे है डाइवोर्स के लिए कुछ भी करेगा। जैसा इस सीरीज का नाम है वैसा ही इस सीरीज की स्टोरी भी है। कहानी 2 न्यूज एंकर्स की है। इनको न्यूज के ही एक काम में मैरिज स्कैम को एक्सपोज करना होता है और इसी काम के चलते गलती से इनकी शादी हो जाती है। लेकिन ये दोनों एकदम ही अपोजिट है, मतलब इनके बीच कभी शादी हो ही नहीं सकती, कुछ वैसा टाइप। तो अब इस गलती से हुए शादी को लेके क्या बवाल होता है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज थोड़ी लाइट वेट है जो आपको थोड़ा टीवी सीरियल वाला वाइब देता है। इस सीरीज को आप ZEE5 पे देख सकते हो जिसमें की 7 एपिसोड है और हर एपिसोड की लंबाई 20 से 30 मिनट के आसपास की होगी। नंबर 8 पे है निथारी क्राइम रिपोर्ट। ये एक इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर वेब सीरीज है जिसकी स्टोरी ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। नोएडा का एक गांव है जहां पे एक साल में लगभग 17 बच्चे कहीं गायब हो गए और किसी को भी इस बात की चिंता नहीं होती। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन होता है तब पता चलता है कि इन सब चीजों के पीछे कोई आदमी है जो बच्चों को चॉकलेट के बहाने बुलाकर उनका मर्डर करता है और फिर उनको पका कर खा जाता है। और इन सब के वजह से उसको इंसान का मांस खाने की आदत लग गई होती है। तो वो कैसे पकड़ाता है और वो ये सब कैसे करता है और उसकी मेंटालिटी क्या है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। ये सीरीज आपको अतरंगी नाम के ऐप पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 7 पे है वैक गर्ल्स। इस सीरीज की कहानी कोलकाता के 6 लड़कियों की है जो कि एक नए डांस फॉर्म को इंट्रोड्यूस करती हैं जिसको वैकिंग कहते हैं और ये इस डांस फॉर्म को पॉपुलर करना चाहती है। लेकिन इसके लिए इनको बहुत कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। यहाँ पे कोई अपने पापा से लड़के आया हुआ होता है, किसी ने अपना जिम्नास्टिक करियर छोड़ दिया होता है, कोई अपने घर से परेशान है और सबकी ही ऐसी पर्सनल स्टोरी है। तो इन सब के स्ट्रगल के बाद ये लोग कैसे अपना डांस ग्रुप बनाते हैं और कैसे उसको फेमस कराते हैं ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज में ज्यादातर चीजें डांस से ही रिलेटेड है और वो भी उस टाइप का डांस है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है, इसलिए ये सीरीज ज्यादा लोगों को तो पसंद नहीं आएगी। अगर आपको इस टाइप की सीरीज देखना पसंद है तो आप इस सीरीज को प्राइम वीडियोस पे देख सकते हो जिसमें कि 9 एपिसोड है जिनकी लंबाई 30 से 35 मिनट के आसपास होगी। नंबर 6 पे है कावेरी। ये एक डोमेस्टिक वायलेंस और इंटेंस ड्रामा वाली सस्पेंस थ्रिलर सीरीज है। कहानी कावेरी नाम की एक लेडी की है जिसका पति पुलिस वाला होता है और वो कावेरी को बहुत ही बुरी तरीके से मारता पीटता है और इनका रिलेशन बहुत ही एब्यूजिव और टॉक्सिक बन चुका होता है। कावेरी के लाइफ में ट्विस्ट लाने का काम करती है उसकी ही एक स्टूडेंट जिसकी माँ नहीं होती, इसीलिए वो कावेरी को ही अपनी माँ समझती है। तो अब कावेरी और ये लड़की मिलके क्या करते हैं ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। वो लड़की कावेरी को बचाते बचाते खुद जेल चली गई होती है और कावेरी का पति तो वैसे भी पुलिस वाला होता है। तो आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज डोमेस्टिक वायलेंस और विमेंस पे होने वाले प्रॉब्लम को हाईलाइट करती है जिस वजह से आपको ये सीरीज एक बार देखनी चाहिए। सीरीज बंगाली में रिलीज हुई थी लेकिन इस सीरीज को आप प्राइम वीडियोस पे हिंदी डबिंग में भी देख सकते हो जिसमें की 7 एपिसोड है जो की 20 से 25 मिनट लंबे हैं। नंबर 5 पे है हार्ट बीट। ये एक मेडिकल रोमांस ड्रामा वेब सीरीज है जिसमें आपको 4 इंटर्न्स डॉक्टर दिखाए गए हैं और जो सबसे अच्छा काम करेगा उसको ही लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिलेगा। इस सीरीज में मेरा पूरा ध्यान हर्ष बेनीवाल पे ही रहता है। वो एक नर्स का बेटा है और उसके ऊपर 20-25 लाख का कर्जा है, लेकिन वो पढ़ने में बहुत ही अच्छा होता है और हमेशा ही टॉप करता है। लेकिन अब वो जेल में होता है और वो जेल से ये सारी कहानियां सुना रहा होता है। उसको डॉक्टर बनना है इसीलिए वो प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में फीलिंग्स है एक लड़की के लिए जो उसके साथ ही इंटर्न
इंटर्न है और जो बाकी इंटर्न है उनमें भी रोमांटिक बॉन्डिंग होता है। तो ये ऐसा क्या करता है कि इसको जेल जाना पड़ता है और क्या होता है इसके क्रश का, और बाकी इंटर्न डॉक्टर्स की क्या कहानियां हैं, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। अगर आपने यूट्यूब पे हर्ष बेनीवाल के वीडियोस देखे हैं और आपको वो पसंद है तो आप इस सीरीज को देख सकते हो। ये सीरीज MX प्लेयर पे फ्री में अवेलेबल है, जिसमें कि 19 एपिसोड है जो कि 15 से 20 मिनट लंबे होंगे और कोई एपिसोड 25 मिनट भी लंबे हैं। नंबर 4 निकोस छाया। ये सीरीज बंगाली ऑडियंस के लिए मस्ट वॉच है क्योंकि सीरीज सिर्फ बंगाली लैंग्वेज में ही है और बहुत ही जल्द इसका हिंदी डब वर्जन भी आने वाला है। ये एक माइथोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर इन्वेस्टिगेशन ड्रामा वाली सीरीज है। एक मुर्दा घर से 2 लाश चोरी हो जाते हैं और वहाँ के रखवाले का मानना है कि ये काम किसी राक्षस का है और असल में इन सब चीजों के पीछे काला जादू, तंत्र विद्या और अघोरी वाला सीन है। जंगल में एक तांत्रिक है जो किसी पिशाच को अपने वश में किए हुए और वो रेड मून वाली रात को कुछ बड़ा करने वाला होता है। पुलिस इन सब चीजों से परेशान है और वो इन सब चीजों का हल निकालने के लिए बहादुरी नाम के एक आदमी की हेल्प लेते हैं जिसको अभी तंत्र विद्या में महारत हासिल है। इन सब चीजों के पीछे क्या है, रेड मून की रात क्या होने वाला है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज हॉइचॉइ या प्राइम वीडियोस पे देखनी होगी, जिसमें कि 6 एपिसोड है जिनकी लंबाई 18 से 20 मिनट के आसपास होगी। नंबर 3 ठुकरा के मेरा प्यार। ये एक इमोशनल, थॉट प्रोवोकिंग, क्लासिकल रोमांस और मॉडर्न थीम वाली वेब सीरीज है। एक सीधा साधा और पढ़ने में एकदम तेज लड़का है जो क्लास में टॉप करता है, लेकिन इसके अपोजिट एक लड़की है जो एकदम ही गधी है और वो इस लड़के से जबरदस्ती प्यार करना चाहती है। लेकिन वो जो लड़का है वो शुरुआत में तो मना करता है, लेकिन बार बार फोर्स करने पे वो भी पिघल जाता है और जब ये दोनों पकड़ाते हैं तब लड़की घूम जाती है और लड़के की कुत्ते की तरह पिटाई होती है। उसका घर जला दिया जाता है और पढ़ाई लिखाई सब कुछ बंद हो जाता है क्योंकि जो लड़की है वो एक डॉन की बेटी है और वो भी कोई मामूली डॉन नहीं, ऐसा डॉन जिसका पैर CM आके छू के जाता है। तो अब इन सब चीजों का वो बदला कैसे लेता है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी जो कि हॉटस्टार पे अवेलेबल है, जिसमें कि 11 एपिसोड है जो कि 20 से 22 मिनट लंबे हैं। नंबर 2 पे है ये काली काली आंखें सीजन 2। ये एक रोमांटिक क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसका 2nd सीजन अभी ही आया है। अगर आपने इसका पहला सीजन देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि एक है गैंगस्टर की बेटी पूर्वा जो कि विक्रांत नाम के एक लड़के से प्यार करती है और वो भी जबरदस्ती, क्योंकि जो विक्रांत है वो तो शिखा नाम की लड़की से प्यार करता है। पूर्वा ने जबरदस्ती ही विक्रांत से शादी भी कर ली होती है, लेकिन अब विक्रांत पूर्वा को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। लेकिन होता उल्टा ही है, वो आदमी पूर्वा को मारने की बजाय उसको किडनैप कर लेता है और वो विक्रांत से 100 करोड़ मांगता है। नहीं तो वो ये सब उस गैंगस्टर को बता देगा। अब पूर्वा को ढूंढने के लिए सब लोग पागलों की तरह घूम रहे होते हैं और इन सब के बीच विक्रांत की लगी पड़ी होती है, क्योंकि चाहे हो कुछ भी इन सब के बीच विक्रांत की ही वाट लगने वाली होती है। तो अब होता क्या है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर 1 पे है पैरासूट। ये एक इमोशनल सस्पेंस थ्रिलर फैमिली ड्रामा वाली वेब सीरीज है। पूरी कहानी पैरासूट नाम के एक बाइक की है। एक भाई बहन है जिसमें जो बहन है वो पढ़ने में काफी अच्छी है और जो भाई है वो गधा है। इनके पापा बहुत ही स्ट्रिक्ट है जो हर गलती पे इनको बुरी तरीके से मारते हैं, बट वो दोनों बच्चों की उतनी ही केयर भी करते हैं। अब होता कुछ यूं है कि ये दोनों अपने पापा की बाइक यानी कि पैरासूट लेके कहीं चले जाते हैं और उसके बाद ये लौट ही नहीं पाते। यहाँ इनको सब ढूंढ रहे होते हैं और जब ये लास्ट में मिलते हैं वो क्लाइमैक्स वाला सीन आपको काफी इमोशनल कर देगा और वही सीन इनके पापा के लाइफ में भी टर्न ला देता है। तो ये लोग कहाँ गए होते हैं और क्या हुआ होता है उस पैरासूट का, और एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, ग्रिपिंग स्क्रीन प्ले और सोलफुल म्यूजिक वाली वेब सीरीज देखने के लिए आप इस सीरीज को हॉटस्टार पे देख सकते हो, जिसमें कि 5 एपिसोड है जो कि ऑन एन एवरेज आधे घंटे लंबे होंगे। हमारा ये वीडियो तो यहीं पे एंड होता है। आप अपनी फेवरेट सीरीज कमेंट करके बता देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक देखते रहो।